तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। लाइन फोकस प्रिंसिपल एक रिलेशन है एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट के बीच में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फोकल स्पॉट किसे कहते हैं। फोकल स्पॉट जनरली एनोड पे वो एरिया होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा एनोड है और एनोड के इस स्पेसिफिक एरिया पे इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक कर रही है और इसी स्पेसिफिक एरिया से एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एनोड पे ये जो एरिया होगा ये फोकल स्पॉट कहलाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये फोकल स्पॉट हमें छोटा चाहिए। फोकल स्पॉट छोटा इसलिए चाहिए क्योंकि छोटे फोकल स्पॉट से इमेज का जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें फोकल स्पॉट छोटे की, मतलब अगर छोटा फोकल स्पॉट हम क्रिएट करेंगे तो इसमें दिक्कत ये है कि छोटे फोकल स्पॉट पे जो हीट एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। हमें ये बात पता है कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है उसमें 99% काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और 1% एनर्जी जो है वो एक्सरे के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम जो फोकल स्पॉट है अगर इस एरिया को हम कम कर देंगे तो छोटे एरिया पे हीट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उस एरिया के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। लाइन फोकस प्रिंसिपल जनरली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से हम एनोड पे फोकल स्पॉट को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन जो इमेज का स्पेशल रिजोल्यूशन है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे हमें दो चीजें समझनी है, एक एक्चुअल फोकल स्पॉट और एक इफेक्टिव फोकल स्पॉट। अब आप देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन की ये बीम अगर एनोड पे स्ट्राइक करेगी, एनोड पे इलेक्ट्रॉन की बीम जिस जगह पे स्ट्राइक करेगी उसको हम फोकल स्पॉट कह रहे हैं। अगर मैं एनोड पे इस फोकल स्पॉट को सामने से देखूं तो इसी को मैं एक्चुअल फोकल स्पॉट कह रहा हूं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक कर रही है। और इस फोकल स्पॉट से जो एक्सरे निकल रही है, एक्सरे जो है बेसिकली ये एक्सरे की बीम है, दिस इज द बीम ऑफ एक्सरे, और इस एक्सरे बीम की जो विड्थ है ये आपकी इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्रिएट कर रही है जो कि पेशेंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी। ये जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है यही बेसिकली इमेज बनाएगी और ये जितनी छोटी होगी यानी कि जितनी नैरो होगी उतने ही ज्यादा जो है इमेज का स्पेशल रिजोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा। लाइन फोकस प्रिंसिपल के अंदर हम जो है एनोड को स्ट्रेट ना लेके उसको एक स्पेसिफिक एंगल दे देते हैं। जनरली डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो एनोड का एंगल होता है वो 6 to 20 डिग्री जो है यूज करा जाता है। 6 से 20 डिग्री जो है एनोड पे एंगल दिया जाता है ताकि हम इफेक्टिव फोकल स्पॉट को छोटा कर सकें, जिसकी वजह से हमारी इमेज का स्पेशल रिजोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको हम समझते हैं कि एंगल देने से एनोड को अगर हम एक स्पेसिफिक एंगल देंगे तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है वो किस तरीके से छोटा हो जाएगा। तो ये जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट की लेंथ है इसको हम स्मॉल एफ जो है ये सिंबल दे देते हैं। ये जो एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ है इसको हम कैपिटल एफ जो है साइन दे देते हैं और जो एनोड एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं। आप देखिए कि अगर हम इन तीनों के बीच में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है क्रिएट करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बनता है क्या, कि जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है ये प्रोडक्ट होता है किसका, एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ और sin थीटा, यानी कि जो हमारे पास एनोड एंगल है। अब आप देखिए, हमें ये बात पता है कि इस रिलेशन से हम एक चीज निकाल सकते हैं, जो हमारे पास इफेक्टिव फोकल स्पॉट की लेंथ है अगर हम इसको डिवाइड कर दें कि sin थीटा को अगर हम नीचे ले आए, sin थीटा को अगर हम नीचे ले आए तो आप देखें कि ये किसके बराबर हो गया, ये आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ हो गई। ठीक है। अगर sin थीटा क्या डिनोट कर रहा है, sin थीटा एनोड का एंगल डिनोट कर रहा है। sin थीटा की वैल्यू अगर हम कम कर देते हैं तो जो एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ है ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स रिलेशन में होता ही यही है कि अगर एक फैक्टर को आप कम करते हो तो दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं sin थीटा यानी कि एनोड के एंगल को अगर मैं कम कर देता हूं तो जो आपका फोकल स्पॉट का लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर फोकल स्पॉट की लेंथ इंक्रीज होगी तो जो
फोकल एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो ज्यादा एरिया पे पड़ेगी, जिसकी वजह से हीट जो है वो ज्यादा एरिया में स्कैटर हो जाएगी और हमारे पास जो समस्या थी कि जो जल्दी एनोड डिस्ट्रॉय हो जाएगी वो समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन की बीम जो स्ट्राइक कर रही है उसको अब ज्यादा एरिया मिल गया। इसकी वजह से क्या होगी, हीट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि जो आपका एरिया है वो इंक्रीज हो गया। अब आप देखिए अगर एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ इंक्रीज हो गई तो इसकी वजह से जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन का यही होता है कि अगर एक फैक्टर इंक्रीज होगा तो दूसरा फैक्टर अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। आप देखिए कि अगर ये जो आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है अगर इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इसकी विड्थ जो है, जो इसकी चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको भी अगर हम एक मैथमेटिकल फार्मूला समझें तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। अगर मैं लेंथ को जो है यहाँ नीचे ले आऊं तो आप देखिए क्या होगा कि लेंथ और ब्रेथ जो है ये विड्थ जो है ये आपस में इनवर्स रिलेशन में है। मतलब कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो जो आपका विड्थ होगी, जो ब्रेथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपकी विड्थ कम हो जाएगी तो एरिया भी कम हो जाएगा। और जो ये एरिया है ये क्या है, ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट ही तो है और हमें चाहिए क्या था, हमें इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा चाहिए। तो अगर हम इफेक्टिव फोकल स्पॉट की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, जो कि किसकी वजह से होगा, जब आप एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ को इंक्रीज करोगे। एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, एनोड में एंगल देने से। तो एनोड में एंगल देने से फायदा यही हुआ कि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से इफेक्टिव फोकल स्पॉट की लेंथ इंक्रीज हुई। इफेक्टिव फोकल स्पॉट की लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो इसकी चौड़ाई है वो क्या हो गई, कम हो गई, नैरो हो गई और जो आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो छोटा हो गया। और यही तो हमें चाहिए, इफेक्टिव फोकल स्पॉट अगर छोटा हो जाएगा तभी तो इमेज का जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो इंक्रीज होगा। यही लाइन फोकस प्रिंसिपल है जिसमें हम एनोड को प्लेन ना रख के उसको एक एंगल दे देते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल दे देते हैं ताकि जो आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से इफेक्टिव फोकल स्पॉट की लेंथ इंक्रीज हो जाए। इफेक्टिव फोकल स्पॉट की लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो वो चौड़ी हो जाए, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका एरिया छोटा हो जाएगा। और अगर एरिया छोटा हो जाएगा तो जो इमेज का स्पेशल रिजोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा लाइन फोकस प्रिंसिपल किसे कहते हैं।